मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो क्योंकि तुम लोगों की मदद करते हो? जब कोई अपना रोना रोता है तुम अपना काम छोड़कर उसे चुप कराते हो। तुम्हें लगता है कि ये पुण्य है। मैं कहता हूं ये पाप है। तुम्हारी ये मदद उस इंसान को अपाहिज बना रही है। तुम उसे सहारा नहीं दे रहे, तुम उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हो। चाणक्य कहते थे, सर्पस्य दुग्धपानम केवलम विषवर्धनम, मतलब सांप को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है, अमृत नहीं बनता। हर किसी की मदद नहीं की जाती और हर तरह की मदद नहीं होती। कभी कभी किसी को धक्का देना, उसे हाथ देने से ज्यादा बड़ी मदद होती है। आज का विषय है सहायता और परोपकार। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जिसे चंद्रगुप्त ने अपनी दया से बर्बाद कर दिया था। हाँ, बर्बाद। ये कहानी तुम्हें सिखाएगी कि दया कब जहर बन जाती है। मगध में भीषण अकाल पड़ा था। बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख गए थे, जानवर मर रहे थे। सम्राट चंद्रगुप्त का दिल पसीज गया। वे अभी युवा थे, उनका खून गर्म था और दिल में प्रजा के लिए अथाह प्रेम था। उन्होंने देखा कि रामगढ़ नाम का एक गांव सबसे ज्यादा पीड़ित है। वहां के बच्चे भूख से रो रहे थे। चंद्रगुप्त से रहा नहीं गया। वे अपने मंत्रियों पर चिल्लाए, मेरा खजाना किस लिए है? अगर मेरी प्रजा भूखी सो रही है तो इस सोने का क्या काम? चंद्रगुप्त ने तुरंत आदेश जारी किया, रामगढ़ के हर घर में अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज, मुफ्त कपड़े और हर महीने 5 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जब तक बारिश नहीं होती राज्य उन्हें पालेगा। ये सम्राट का वचन है। पूरे गांव में जय जयकार होने लगी। चंद्रगुप्त जैसा राजा न कभी हुआ, न कभी होगा। चंद्रगुप्त को बहुत गर्व महसूस हुआ। उन्हें लगा उन्होंने धर्म का पालन किया है। चाणक्य ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को रोका नहीं। वे जानते थे कि कुछ सबक किताबों से नहीं, गलतियों से सीखे जाते हैं। 1 साल बीत गया। अच्छी बारिश हुई, मौसम सुहाना हो गया, धरती फिर से हरी भरी हो गई। एक दिन चाणक्य चंद्रगुप्त के पास आए। सम्राट, 1 साल हो गया। चलिए आज आपके उस प्यारे गांव रामगढ़ का हाल दिखाते हैं। अब तक तो वे लोग बहुत खुशहाल और समृद्ध हो गए होंगे। आखिर आपने उन्हें इतना धन दिया है। चंद्रगुप्त खुश हो गए। हाँ आचार्य, चलिए, वे मुझे दुआएं देंगे। वे दोनों साधारण भेष बदलकर रामगढ़ पहुंचे। लेकिन गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही चंद्रगुप्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा था कि वे देखेंगे किसान खेतों में नाच रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खुशहाली है। लेकिन वहां क्या था? खेत बंजर पड़े थे, उनमें झाड़ियां उग आई थीं। किसी ने हल नहीं चलाया था। गांव के चौपाल पर आदमी जुआ खेल रहे थे। गलियों में गंदगी थी। सबकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और आलस्य था। जैसे ही उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा वे भिखारी की तरह दौड़कर आए। अरे ओ परदेसी, कुछ खाने को है? कुछ पैसा दे दे। चंद्रगुप्त ने पूछा, भाइयों, मौसम तो अच्छा है, बारिश भी हुई है, तुमने खेती क्यों नहीं की? एक आदमी ने पान थूकते हुए कहा, खेती? पागल है क्या? अरे मगध का राजा पागल है। वो हमें घर बैठे खिला रहा है। जब मुफ्त में रोटी मिल रही है तो धूप में पसीना कौन बहाए? हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकारी गाड़ी आएगी और राशन दे जाएगी। चंद्रगुप्त सन्न रह गए। जिन लोगों को उन्होंने स्वाभिमानी किसान समझा था, उनकी दया ने उन्हें लालची भिखारी बना दिया था। तभी वहां शोर हुआ। सरकारी गाड़ी अनाज लेकर आई। पूरा गांव पागलों की तरह उस गाड़ी पर टूट पड़ा। वे एक दूसरे को मार रहे थे, नोच रहे थे, गालियां दे रहे थे, सिर्फ एक बोरी अनाज के लिए। वह गांव अब इंसानों का गांव नहीं, जानवरों का बाड़ा लग रहा था। चंद्रगुप्त की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चाणक्य की तरफ देखा। आचार्य, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो इनकी मदद करना चाहता था। मैंने तो इनका जीवन आसान बनाना चाहा था। ये राक्षस कैसे बन गए? चाणक्य ने कठोरता से कहा, चंद्रगुप्त, तुमने इनकी मदद नहीं की, तुमने इनका संघर्ष छीन लिया, तुमने इन्हें बैसाखी थमा दी। अब ये चलना भूल चुके हैं। अब अगर तुम कल अनाज बंद कर दोगे तो ये भूखे मर जाएंगे, लेकिन हल नहीं उठाएंगे, क्योंकि तुमने इन्हें अपाहिज बना दिया है। यह है तुम्हारी दया का परिणाम। चंद्रगुप्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। गुस्से और पछतावे में उन्होंने पूछा, अब मैं क्या करूं आचार्य? क्या इन्हें मरने दूं? चाणक्य ने कहा, नहीं,
अब असली मदद करो, वो मदद जो कड़वी होती है। अगले ही दिन चंद्रगुप्त ने नया आदेश जारी किया। रामगढ़ का मुफ्त राशन और भत्ता आज से बंद। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग राजा को गालियां देने लगे। फिर चंद्रगुप्त ने घोषणा की, अनाज मिलेगा, लेकिन मुफ्त में नहीं। हम गांव में एक बड़ी नहर खुदवा रहे हैं। जो आदमी दिन भर खुदाई करेगा उसे शाम को अनाज और मुद्रा मिलेगी। जो काम नहीं करेगा उसे एक दाना नहीं मिलेगा। शुरुआत में लोग चिल्लाए, उन्होंने विद्रोह किया, हमसे काम नहीं होगा, लेकिन पेट की आग बहुत बुरी होती है। 2 दिन भूखे रहने के बाद मजबूरन उन्होंने फावड़े उठाए। पहले दिन उनके हाथ कांपे, उन्हें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे उनके शरीर का आलस्य टूटने लगा। पसीना बहा, खून बहा। 1 महीना बीतते बीतते नहर खुद गई, खेतों तक पानी पहुंच गया। जब उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से रोटी खाई तो उस रोटी का स्वाद ही अलग था। उनके चेहरों पर वापस तेज आ गया। वे फिर से इंसान बन गए। चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त से कहा, पुत्र, किसी को मछली पकड़कर मत दो, उसे मछली पकड़ना सिखाओ। सच्ची मदद वो है जो सामने वाले को तुम्हारे बिना जीने के लायक बनाए। तुम्हारी दया उसे गुलाम नहीं, मालिक बनानी चाहिए। आज की दुनिया में तुम वही गलती कर रहे हो जो चंद्रगुप्त ने शुरुआत में की थी। तुम इमोशनल फूल बन रहे हो। चाणक्य नीति से असली मदद के 3 नियम सीखो। 1. पात्र की परीक्षा। चाणक्य कहते थे, मूर्ख को उपदेश देना बुद्धिमान को भी दुखी कर देता है। मदद करने से पहले देखो कि क्या वो इंसान मदद के लायक है, क्या वो सच में मुसीबत में है या वो सिर्फ आलसी है। मना करना सीखो, ना कहना सबसे बड़ी मदद है कभी कभी। 2. संघर्ष मत छीनो। तितली को अगर तुम कोकून से बाहर खींचकर निकाल दोगे तो वो कभी उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि संघर्ष ही उसके पंखों को मजबूत करता है। बस दूर खड़े होकर नजर रखो कि वे मरे नहीं, लेकिन हाथ मत दो जब तक वे खुद हाथ न बढ़ाएं। 3. मदद का एग्जिट प्लान। जब भी तुम किसी की मदद शुरू करो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मदद खत्म कब होगी। चंद्रगुप्त ने गलती की कि अनंत काल के लिए राशन दे दिया। अगर तुम किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो एक समय सीमा रखो। मैं तुम्हें 3 महीने तक सपोर्ट करूंगा, उसके बाद तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इससे सामने वाले के दिमाग में अर्जेंसी रहती है। बिना डेडलाइन की मदद परजीवी पैदा करती है। मेरी आंखों में देखो, तुम मसीहा नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम सबका बोझ नहीं उठा सकते। अपनी ऊर्जा को बचाओ, उन लोगों पर लगाओ जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन संसाधनों की कमी से रुके हुए हैं। उन पर नहीं जो तुम्हारी पीठ पर सवारी करना चाहते हैं। जाओ, अपने आसपास देखो, कहीं तुम किसी सांप को दूध तो नहीं पिला रहे, कहीं तुम किसी शेर को पिंजरे में खाना देकर उसे कुत्ता तो नहीं बना रहे। अगर हां, तो आज ही वो मदद बंद करो, उन्हें संघर्ष करने दो, क्योंकि वही संघर्ष उन्हें बचाएगा।